इस मुल्क के उन 20 करोड़ मुसलमानों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो बड़ी चैन की नींद सो रहे हैं। वो चैन की नींद सो रहे हैं और उनके दरवाजे पर एक मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। देखिए कितनी बड़ी मुसीबत मुसलमानों के सामने आकर खड़ी हो चुकी है और मुसलमान अभी भी खामोशी से सोता हुआ नजर आ रहा है। मुसलमान के दरवाजे पर इतनी बड़ी मुसीबत ने दस्तक दे दी है, लेकिन हम और आप अभी भी खामोशी से बैठे हुए हैं, खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। दोस्तों, चंद दिन बचे हुए हैं, जहाँ 13 तारीख आखिरी डेट है। उसके बाद मुसलमानों के साथ जो किया जाएगा उसका आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। केंद्र सरकार ने जितना बड़ा मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा है, जिसको लेकर अभी बहुत जगह पर विरोध भी हो रहा है और विपक्षी पार्टी भी इसको लेकर विरोध कर रही है, लेकिन मुसलमानों के कानों पर अभी तक जूं तक रेंगती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, अभी हम और आप बाबरी मस्जिद का गम नहीं भुला पाए हैं, लेकिन फिर से हजारियों की तादाद में मस्जिदों को, हजारियों की तादाद में कब्रिस्तानों को, खानकाहों को, मदारिसों को छीनने की कोशिश की जा रही है। जो हमारे और आपके बाप दादाओं ने हमारे लिए जो जमीनें वक्फ की हैं, उन जमीनों को छीनने की किस तरह से नाजायज कोशिश की जा रही है। आप लोग अपना कीमती वक्त निकालकर इस मैसेज को जरूर सुनिएगा और आगे जरूर पहुंचाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट खुर्शीद आलम इस मुल्क के उन 20 करोड़ मुसलमानों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो बड़ी चैन की नींद सो रहे हैं। वो चैन की नींद सो रहे हैं और उनके दरवाजे पर एक मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। इस बार ये मुसीबत वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की शक्ल में आया है। बीजेपी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में मौजूदा वक्फ एक्ट में बदलाव करने के लिए ये बिल पेश किया है। क्या हो जाएगा अगर ये बिल पेश हो गया तो? क्या हो जाएगा अगर ये बिल एक कानून बन गया तो? अगर ये बिल कानून बन जाता है तो आप ये यकीन कीजिए कि मुसलमानों की जो वक्फ जायदाद है, वक्फुल्लाह, ऐसी जायदाद जो उनके पूर्वजों ने अल्लाह के राह में दे दिया, उस जायदाद से, उस मिल्कियत से लोगों का भला हो, इस कौम का भला हो, इस देश का भला हो, ऐसे जायदाद पर सरकार की नजर है। इस बिल के कानून बनने के बाद हमारी हजारों लाखों मस्जिदें, हमारे खानकाहें, हमारे मदारिस, हमारे कब्रिस्तान और बहुत सारे जो मिली तंजीमें हैं, उनकी जायदाद को आसानी से सरकार हड़प लेगी। ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने मुसलमानों को परेशान करने के लिए एक ऐसा बिल पेश किया है। इससे पहले बेशुमार बिल पेश किए जा चुके और वो आसानी से कानून भी बन गया, लेकिन मुसलमान कुछ नहीं कर पाए। खुशी की बात यह है कि इस बार इस बिल को कानून बनने से हम रोक सकते हैं। जब ये बिल पार्लियामेंट में पास किया गया तब अपोजिशन ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसे रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रिकमेंड कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये बिल कानून बनने से रुक गया है, बल्कि एक छोटा सा पॉज लगा है। अब हम इसे कानून बनने से कैसे रोक सकते हैं? ऐसी सूरत में एक आम आदमी क्या कर सकता है? जिस तरीके से डेमोक्रेसी में हर एक वोट की कीमत है, उसी तरीके से इस पूरे मामले में हर एक आम आदमी की राय की कीमत है। जब इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश किया गया है तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने आम आदमी से राय मांगी है। जो काम भाजपा सरकार को, बीजेपी गवर्नमेंट को पहले करना चाहिए था, सारे स्टेक होल्डर्स की राय लेनी चाहिए थी, जिनके वो दावा करते हैं कि इनकी भलाई के लिए बिल लाया जा रहा है, हकीकत में वो हमारी जड़ों को काटने में लगे हुए हैं। ऐसी सूरत में जब आपके सामने एक नोटिस आया हुआ है, 13 सितंबर तक आपको अपनी राय देनी है, क्या 20 करोड़ मुसलमान में से 50 लाख भी ऐसे नहीं हैं जो अपनी राय को ईमेल के जरिए, खतों के जरिए, एक डेलीगेशन के जरिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुंचा सकें? हम जानते हैं कि ये पूरा काम बहुत ही टायरिंग है। आप कैसे एक मेल को बनाएंगे, किस तरह से अपनी बात को रखेंगे, हमने आपके काम को बहुत ही आसान कर दिया है। हमारे पास एक खाका तैयार है। उस खाका में हम क्या कहना चाहते हैं सरकार से, हम क्या कहना चाहते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। सिर्फ आप स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर लिंक इस QR कोड को स्कैन करके, और ये लिंक आपको आपके ईमेल बॉक्स तक ले जाएगा। वहां से आप बड़ी आसानी के साथ मेल भेज सकते हैं, अपने एहतजाज को, अपनी राय को दर्ज कर सकते हैं। 20 करोड़ में से 50 लाख, ये काफी होगा इस बिल को यही खत्म करने के लिए। हमें मांग करनी है पूरे बिल की रिजेक्शन की, ना सिर्फ एक क्लॉज, ना कि 2 क्लॉज, बल्कि पूरा का पूरा बिल। जब JPC ने नोटिस जारी किया तब बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने क्लॉज की आपत्ति जाहिर की, क्लॉज में कमियां ढूंढी, लेकिन हम पूरे बिल को रिजेक्ट करने की मांग करते हैं। और ऐसी मांग क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे सवाल है लेजिस्लेचर के इंटेंट की। इससे पहले जितनी भी हिस्ट्री देखी जाए,
वो चाहे ट्रिपल तलाक बिल हो या फिर वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल हो, एंटी कन्वर्जन बिल हो, सब के सब बिल में लेजिस्लेचर के इंटेंट पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। इस बार हम इस पूरे बिल को नकारते हैं, रिजेक्ट करते हैं। एक तारीखी मस्जिद के गिरने का गम हम आज तक अपने सीने में लिए बैठे हैं, और अगर ये बिल पास हो जाता है तो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी मस्जिदें, कितने मदारिस, कितने खानकाएं और कितनी कब्रस्तानें हमारे हाथों से निकल जाएगी और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप दिए हुए QR कोड को स्कैन कीजिए, उसमें जो खाका बना हुआ है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शेयर कीजिए, अपनी राय को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुँचाइए ताकि इस बिल को पास होने से रोका जा सके। और मेरी इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम भारत के हर कोने तक पहुंच जाए। अब इस मैसेज को आप लोगों ने सुन लिया, किस तरह से आप लोगों को ये QR कोड स्कैन करना है और इसके बाद आपको ये बताना है कि हम इस जो बिल लाया जा रहा है इस बिल के विरोध में है और हम नहीं चाहते ये बिल पूरी तरह से जारी होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी ज़मीनें हमारे बाप दादाओं ने वक्फ की हैं, जो हमारे और आपके लिए छोड़ी हैं, जो तालीमी इदारे आज चल रहे हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर, जिनको हमारे बुजुर्गों ने अपना खून देकर सींचा है, उन ज़मीनों को हड़पने की कोशिश नाजायज़ लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और बार बार वो कोई ना कोई मुसलमानों को परेशान करने के लिए कोई ना कोई नया बिल बार बार लेकर आते रहते हैं कि हम तो मुसलमानों की भलाई के लिए लेकर आए हैं, लेकिन मुसलमानों से राय नहीं ली जाती। इस बार मुसलमानों से राय लेने के लिए सीधे तौर पर कोर्ट ने कह दिया और 13 तारीख तक का टाइम दिया है। अब सोचिए 20 करोड़ मुसलमान में से यदि 50 लाख मुसलमान इस पर अपनी राय जाहिर कर देते हैं तो ये बिल पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाएगा। और अभी हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी बहुत सारे मुसलमानों से अपील की है और आज भी उनकी एक मीटिंग हुई है इस बिल को लेकर। वो पूरी तरह से निष्पक्षता से इस बिल को लेकर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं सरकार से। अब आपकी एक ये जिम्मेदारी है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो और लोगों को इस बारे में बताओ। आज 6 सितंबर है, 13 सितंबर आखिरी डेट है। 13 सितंबर तकरीबन 50 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को मेल करने के लिए आमंत्रित करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक हमने आपसे नहीं कहा कि आप वीडियो को शेयर करें, लेकिन इस वीडियो के बारे में हम आपसे कह रहे हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा 13 सितंबर से पहले।